नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु कीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी दास अपना इसी प्रकार सन्मुख दिव्य सुंदर सिंहासन पर सुशोभित हमारे देव प्राणधन प्यारे प्रीतम श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। परम दयालु परम कृपालु श्री परमहंस अवतार अति कृपाकर रस दीना श्री आनंदपुर दरबार जीवों को भवतारण आए आप दातार धरती अंबर दसों दिशा में हो रही जय जयकार। महापुरुषों के पावन सुंदर इन दर्शन दीदार करते हुए सेवक का हृदय परम आनंदित है और सेवक अपने सद्गुरु का अनंत अनंत शुक्राना करते हैं, जो कि महापुरुषों ने फरमाया बहे बहाए जाते दो मोहों की धार दरिया गुरु कालू मिले कर दिया पहले बार। संत दरिया साहब वर्णन करते हैं कि ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने हमें सागर पार कर दिया। जो कुछ नसीब सद्गुरु की शरण आता है, जिसे सत्पुरुषों की रहनुमाई मिलती है, सत्पुरुषों का मार्गदर्शन मिलता है, वो सेवक जब अपने हृदय से अपनी विधियों से नम्रता दीनता धारण करके अपने सद्गुरु के वचनानुसार चलता है, तो सद्गुरु अपने सेवक को निहाल कर देते हैं, खुशहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन जमाने में एक गरीब सिख जो कि सेवक भी था और साथ साथ सद्गुरु की महिमा के गान भी गाया करता था, कविताएं लिखा करता था, मगर था बड़ा गरीब। एक बार किसी जगह पर कविताएं सुना रहा था तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया कि तू गरीब है और अपने आप को कवि कहता है, कवि तो बड़ी शान वाले होते हैं, तू कैसा गरीब है? फिर तू कहता है मैं गुरु का सिख हूँ। अगर गुरु का सिख है तो तेरे गुरु ने तेरे ऊपर कृपा नहीं की। जब ये सुना तो जो कवि था उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे सद्गुरु तो बड़े दयालु हैं, सही बात यह है कि मैं कभी आज तक सद्गुरु के चरणों में पहुंचा ही नहीं। पता करते हुए जब सद्गुरु की हजूरी में पहुंचा तो पता चला कि शाम को 4 बजे कवि दरबार लगता है और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सब कवियों से कविताएं सुना करते। वो कवि भी पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी की पावन दृष्टि पड़ी। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से पूछा कि भगत जी आपका नाम क्या है? तो उसने विनती की सच्चे पातशाह मैं तो गरीब हूँ, नाम तो अमीरों का होता है, गरीब का क्या नाम है? फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि गरीब है लेकिन माता पिता ने कोई नाम तो रखा होगा। विनती करता है महाराज जी माता पिता ने नाम रखा था हंसराज, मगर सभी हंसा हंसा कहकर पुकारते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कवि हंसराज जी कविताएं सुनाइए। कविता सुनाता है 1, 2, 3 लगभग 1.25 घंटा श्री गुरु महाराज जी कविताएं सुनते हैं। 1.25 घंटे बाद
मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। और खजांची को, जिनका नाम भगत रामचंद्र था, उनको बुलाकर फरमाते हैं, देखो हमारे खजाने में क्या पड़ा है। वो विनती करते हैं, हमारे जी 18,000 चांदी की मोहरें पड़ी हैं। फरमाते हैं वो मोहरें गोरों में भरो और हमारी तरफ से कवि हंस राम जी को इनाम दे। जैसे ही कवि हंस राम जी ने सुना तो चरणों में दंडोत कर दी। विनती की, सच्चे पातशाह मेरे को तो 10 मोहरें ही बहुत हैं, इतनी मोहरें मैंने क्या करनी है। मुस्कुरा के फरमाते, नहीं, आज हम तेरे पर प्रसन्न हैं और आज हम तेरे को हंस नहीं कवि हंस राम बनाएंगे, ये सारी मोहरें लेगा। फिर फरमाते हैं कि अभी पिछले दिनों जो ग्वालियर के राजा ने हाथी दिया था, वो हाथी भी दे दो और हाथी पर बिठाओ, पालकी लगाओ और 11 सेवक साथ दिए कि जाओ और कवि हंस राम जी को इनके गांव छोड़ाओ। और साथ में हुक्म किया कि आगे आगे एक नगाड़ा भी बजता। जब चलने लगे तो कवि हंस राम जी श्री चरणों में दंडोत की। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, और कुछ चाहिए? तो हंस राम जी ने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए विनती की, सच्चे पातशाह मैंने धन नहीं मांगा, आपने धन दिया। मैंने हाथी नहीं मांगा, आपने हाथी दिया। मगर अब मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो आसपास के लोग कहने लगे, देखो गरीब है ना, अपनी औकात पर उतर आया, लोगों के कहने से क्या। तो जब श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं, मांगो, क्या मांगना है। तो कवि हंस राम ने दंडोत करके सतगुरु के चरणों में दंडोत की और दोनों हाथों से श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़ लिए और विनती करता है कि सतगुरु देव जी, मैंने जो नहीं मांगा वो आपने दिया। अब मेरी विनती है कि मुझे अपने चरणों में सदा स्थान दे। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि कवि हंस राम जी, आप नाम का सिमरन करते रहना, सच्चे नाम की कमाई करते रहना। हम ये आपको पक्की गारंटी देते हैं कि आपकी यहाँ भी जगह रहेगी और परलोक में भी जगह रहेगी। अब रथ पर बैठकर जाते हुए, जब आगे घोड़े पर हाथी पर बैठकर जाते हुए आगे से राजा मिला। उसने पूछा, कहाँ के राजा हुआ? तो कवि हंस राम ने कहा, मैं राजा नहीं, मैं तो श्री आनंदपुर दरबार का मंगता हूँ, मैं तो गुरु घर का मंगता हूँ। तो राजा कहता है, ये कैसा दरबार है जिसके मंगते भी राजाओं जैसे हैं। अब मुझे भी श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। वही सतगुरु हमें मिले हैं, वही मार्ग हमें मिला है। हम भी इसी प्रकार सतगुरु के चरणों में नम्रता और दीनता से सर झुकाए तो सतगुरु हमें निरंतर आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी झोलियां भर रहे हैं। जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फरमाया, हमें भी विमोचन हो रहे हैं 2 घंटे भजन के, 5 नियमों के पालन के। जब हम श्री दरबार की आज्ञा का पालन करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी हमारी झोलियां भर रहे हैं और भरेंगे, और सतगुरु हमारे सिर पर अपना प्यार भराकर कमल रखकर हमें कृतार्थ कर देंगे। श्री चरणों में विनती है, श्री गुरु महाराज जी की मंगलमयी कृपा बनी रहे। हम सेवक श्री आज्ञा में चलकर अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जय